तो हाय हेलो क्लास 10th वालों। तो आइए देख लेते हैं आपके सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और सभी प्रश्नों के उत्तर जल्दी से, जो कि आप लोगों का था प्री बोर्ड का 2025 का। और ये पेपर आप लोग करके आए हो 17/1/2025 को। तो आइए जल्दी से इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं और देख लेते हैं कि आप लोगों ने सोशल साइंस में कितने क्वेश्चन आंसर के सही आंसर दिए हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहले में थे हमारे विकल्प थे। तो लौह अयस्क निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ये है भाई साहब हमारा अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा है? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। इसको अनवीकरणीय संसाधन योग्य क्यों है? क्योंकि इसका उपयोग एक बार कर लेने के बाद इसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। अब देख लीजिए दूसरा। तो दूसरा है निम्न में से चावल फसल है। तो चावल फसल है भाई साहब खरीफ की फसल। चावल किस प्रकार की फसल है? तो ये है बच्चों खरीफ की फसल। किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल। ठीक है। अगला है हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद तनाव का स्रोत क्या था? तो तनाव का स्रोत था यहाँ पर बाल्कन क्षेत्र। कौन सा था? बाल्कन क्षेत्र। कौन सा था? बाल्कन क्षेत्र। अगला है पहली भारतीय जूट मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो पहली भारतीय जूट मिल यहाँ पर स्थापित हुई थी हमारे बंगाल में। ठीक है। अगला है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं। तो वो है फ्रांच, डच और जर्मन। कौन सी भाषा है? फ्रांच, डच और जर्मन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है। तो वो है अक्षय संसाधन। क्योंकि अक्षय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग बार बार करते रहो, वो कभी भी खत्म नहीं होते, जैसे सूर्य का प्रकाश और ये हमारा जल। तो ये हमारा सतत विकास का सबसे अच्छा संसाधन है अक्षय संसाधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा खालिस्तान। तो खालिस्तान में देखिए यहाँ पर हमारे कौन कौन से थे। तो पहले में है चीनी उद्योग का कच्चा माल। तो ये तो आपको पता ही है कि चीनी किससे मिलती है? हमें गन्ना से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना या बराई। अगला है कैरोल कोरप्रेसी का संबंध किस राष्ट्र से है? तो उसका राष्ट्र से है भैया पोलैंड से। किस राष्ट्र से संबंध है? पोलैंड से। ठीक है। अगला है संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी द्वारा छोटे समूह पर थोपना क्या कहलाता है? बहुसंख्यकवाद। क्या कहलाता है? बहुसंख्यकवाद। क्या कहलाता है? बहुसंख्यकवाद। ठीक है। बहुसंख्यकवाद। अगला है देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। तो वो कौन से देश हैं? तो वो देश है हमारे पास में इसके डिविनेबियोई। कौन से हैं? इसके डिविनेबियोई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इसके डिने इसके डिने बियोई। इसके डिने बियोई। अब इसके डिने बियोई में कौन कौन से देश आते हैं? तो यहाँ पर आते हैं हमारे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। कौन से देश आते हैं? स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। तो या तो आप ये शब्द लिख दो या तीनों देशों के नाम लिख दो। कौन से? स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। ठीक है। अगला है नागरिकों के लिए सूचनाओं का साझा। वो होता है हमारे पास में यहाँ पर किसके लिए होता है? आरटीआई के द्वारा, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई व्यवस्था के द्वारा होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार व्यवस्था में किया जाता है। अगला है क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त सुरक्षा होती है। तो वो है संगठित क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? संगठित क्षेत्र। कौन से क्षेत्र है यहाँ पर? संगठित क्षेत्र। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सही जोड़ियां हैं भाई साहब। सही जोड़ियां अफीम। तो अफीम का संबंध किससे है भाई साहब? तो अफीम यहाँ पर वो खाने वाली अफीम ही है ना। लेकिन यहाँ पर अफीम का संबंध हमारे चीन से है। तो पहले का आंसर हो जाएगा फाफल वाला यानी कि चीन। ये जो अफीम है, अफीम एक युद्ध का नाम है जो चीन और ब्रिटेन के साथ हुआ था। और ये अफीम का युद्ध 2 बार हुआ था जिसमें चीन दोनों बार हार गया था ब्रिटेन से। ध्यान रखना अफीम एक प्रकार का युद्ध है। ठीक है। जिसमें चीन 2 बार हार गया था। अगला है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट। यानी बॉक्साइट से हमें क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह। तो भैया ये बारदोली सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था हमारे गुजरात राज्य से। कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से। ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से। औसत आय को कौन देखता है भैया? विश्व बैंक निर्धारित करता है। और औसत आय का दूसरा नाम प्रति व्यक्ति आय भी है। दो स्तर की सरकार किस व्यवस्था कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी संघवाद। क्या कहलाती है? संघवाद। अगला है कांडला। तो कांडला भैया क्या है? तो कांडला यहाँ पर कांडला एक पुराना बंदरगाह था हमारा। और
पत्तन था, बंदरगाही पत्तन, और उसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्तन कर दिया गया है। ठीक है, कांडला पुराना नाम था और उसका नाम नया कर दिया है दीनदयाल उपाध्याय पत्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर क्या कहते हैं भाई साहब आपसे? तो आपसे एक वाक्य में उत्तर क्या कहते हैं? तो रक्षक मेखला क्या है? तो यहाँ पर रक्षक मेखला बतानी है। तो रक्षक मेखला क्या होती है? ये होती है पेड़ों और झाड़ियों, पेड़ों और झाड़ियों, क्या? पेड़ों और झाड़ियों। ठीक है, पेड़ों और झाड़ियों की कतारें, क्या होती हैं? की कतारें। मतलब पेड़ लगा दो और झाड़ियां लगा दो, ऐसी ऐसी पेड़ बहुत सारे लगा दो और झाड़ी लगा दो, तो इनकी कतारों को रक्षक मेखला कहते हैं। ये क्या काम करती हैं? ये हवा और तूफानों से रक्षा करती हैं। ठीक है, इसलिए इनको रक्षक मेखला कहा जाता है। अगला, 2035 तक कितने लोग जनसंख्या की नितांत कमी झेलेंगे? तो ये एक प्रकार का डेटा है जिसमें 1.8 बिलियन, कितने बिलियन? 1.1 बिलियन लोग जल की समस्या को झेलेंगे झेलेंगे और 2025 आ गई है, तो देखते हैं अब क्या होता है। चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 4 फरवरी 1922 में। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में। अब आपको वर्ष लिखना है तो केवल 1922 लिख सकते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति। क्या बोलते हैं? धर्म, ये धा बना हुआ, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति। क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति। लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर काफी बड़ा है तो मैं बोल देता हूँ। लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं? तो कहते हैं क्योंकि इसके जो निर्णय होते हैं सभी कानून और नियम के अनुसार लिए जाते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार कहते हैं क्योंकि सभी निर्णय कानून और नियम के अनुसार लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह कौन कार्य करता है? तो ये करता है भाई साहब बैंक। कौन कार्य करता है? बैंक। चलिए देख लेते हैं सत्य असत्य। तो ये आ जाते हैं हमारे यहाँ पर सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स। तो झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं है, तो ये हो जाएगा भैया असत्य, काफी नुकसान होता है। अगला, 1932 में पूना समझौता गांधी जी और लॉर्ड रिपन के बीच हुआ था, तो ये भी असत्य हो जाएगा। पूना समझौता भाई साहब गांधी जी और 1932 में तो हुआ था, लेकिन गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में हुआ था, लॉर्ड रिपन के साथ में नहीं हुआ था। फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य, वो पहले से ही ज्ञात था, उसकी खोज इसने नहीं की थी। ठीक है, अगला, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीति समानता पर आधारित होती है, तो ये बिल्कुल भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा? सत्य। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये भी हो जाएगा सत्य। और उदारीकरण 1991 में हुआ, तो ये भी हो जाएगा सत्य। मतलब पहले के 3 सत्य थे और नीचे के 3 असत्य। ठीक, तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे आंसर हो गए हैं। अब ये रह गए हैं 2-2 नंबर वाले, तो ये तो आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। और यदि इनके आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।